हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों? क्लास 10th एंड द टॉपिक इज पैराग्राफ राइटिंग। आई हैव told you about one para. I have told you the simple rule of writing a paragraph. The rule is that हमें किसी पैराग्राफ को क्रमबद्ध तरीके से, एक स्पष्टता, सुबोधता से, पूर्णता से और यूनिटी से लिखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड यूज यूनिटी। यूनिटी मीन्स एकता। दिस इज द सिंपल रूल, UOCC। यूनिटी, ऑर्डर, कोहेरेंस एंड कंप्लीटनेस। मैंने आपको एक पैरा लिखाया था महात्मा गांधी के बारे में। चलिए आज दूसरे पैरा के बारे में बात करते हैं। दूसरा पैरा आपको लिखवा देते हैं, माय फेवरेट टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां आज के सेशन में कम से कम 2 पैरा कंप्लीट करवाए जाएंगे। चलिए, एक आतंकवाद का लिखा देते हैं, या साइंस का लिखा देते हैं, या पॉल्यूशन का लिखा देते हैं, और एक आपको माय फेवरेट टीचर। ये जाना पहचाना है, 9th में भी आप पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी ये कई बार आ चुका है। मैं तो ये कहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ आपका सन 2008 में 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी आया था। ओके, तो आपका पैरा प्रारंभ करते हैं। टीचर्स आर द पिलर्स of a nation. They are the nation builders. They can make or mar the life of a student. Dear students, these are the beginning lines of this para. हमें कोई भी पैरा शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसकी भूमिका के बारे में अवश्य लिखना चाहिए। भूमिका का मतलब है, फेवरेट टीचर के बारे में जब हम लिख रहे हैं तो टीचर होते क्या हैं। वाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट ए टीचर एंड वाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट माई फेवरेट टीचर? वाई? बिकॉज टीचर्स आर द पिलर्स ऑफ ए नेशन। क्योंकि अध्यापक ही वो होते हैं जो एक राष्ट्र का स्तंभ होते हैं। स्तंभ यानी कि पिलर, खंबा। इस तरह के खंबे को पिलर बोलते हैं और इस तरह के खंबे को बीम बोलते हैं। ध्यान रखना, यदि किसी भी भवन में इस तरह का कोई भी खंबा होता है उसको बीम बोलते हैं, और इस तरह का कोई खंबा होता है उसको क्या बोलते हैं? पिलर बोलते हैं। तो अध्यापक किसी राष्ट्र के स्तंभ होते हैं। दे आर द नेशन बिल्डर्स, वे राष्ट्र निर्माता हैं। दे कैन मेक, वे बना सकते हैं, और मैर या बिगाड़ सकते हैं द लाइफ ऑफ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी का जीवन। यहां से आप लिखोगे
There are many teachers in my school, but I like Mr. Keshav Gupta the most. द मोस्ट नहीं तो आई लाइक मिस्टर केशव गुप्ता वेरी मच, लेकिन मैं मिस्टर केशव गुप्ता को बहुत अधिक पसंद करता हूं. ही इज आवर क्लास टीचर. ही इज आवर क्लास टीचर. ही टीचेज अस इंग्लिश. प्रिय विद्यार्थियों, आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ अध्यापक या अध्यापिका के लिए ही और सी का ही प्रयोग करना है. यदि आपने दे का प्रयोग किया है तो वो गलत है. हमने यहाँ दे का प्रयोग किया है. क्यों? क्योंकि यहाँ सभी अध्यापकों के बारे में बताया गया है कि अध्यापक राष्ट्र के स्तंभ होते हैं. तो यहाँ सभी के लिए, टीचर्स के लिए यहाँ प्रोनाउन क्या दिया गया है? दे. लेकिन इन पंक्तियों में हम किसी विशिष्ट अध्यापक के बारे में बात कर रहे हैं, फेवरेट टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कौन है? केशव गुप्ता. तो अब वहाँ हम हिंदी में तो अपने सर से हिंदी में तो वे बोल देते हैं, वे या वो, कि सर या हमारे सर वे हैं, वो हमारे सर हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश में दे लिखेंगे. दे बहुवचन के लिए आता है. हम हिंदी में तो केवल सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा करते हैं. बात इंग्लिश की करते हैं. इट इज सेड दैट इंग्लिश इज ऑलरेडी ए रेपुटेड लैंग्वेज और रेपुटेड सब्जेक्ट. ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजी ऑलरेडी एक प्रतिष्ठित भाषा है. ही टीचेज अस इंग्लिश. He is MA in English. वह अंग्रेजी से MA हैं. I like his method of teaching. All the students, sorry, he loves all the students. He loves all the students and all the students respect him. He lives a simple life. He wears simple dress. ओके, चलते हैं आगे. In the evening he tells us to play games. He plays also musical instruments. He is the punctual of time.
ही इज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द स्टूडेंट्स ओके। I like him very much. He is my favorite teacher. वह मेरा प्रिय अध्यापक है। चलिए अपन इस का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। यहाँ तक आपको बता दिया, टीचर्स आर द पिलर्स ऑफ ए नेशन, दे आर द नेशन बिल्डर्स, वो राष्ट्र निर्माता हैं। दे कैन मेक और माय, वो बना या बिगाड़ सकते हैं द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी का जीवन। देयर आर मैनी टीचर्स, बहुत से अध्यापक हैं इन माई स्कूल, मेरे विद्यालय में। बट आई लाइक मिस्टर केशव गुप्ता द मोस्ट, लेकिन मैं श्रीमान केशव गुप्ता को सबसे अधिक पसंद करता हूँ। ही इज आवर क्लास टीचर, वह हमारा कक्षा अध्यापक है। ही टीचेज अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ही इज एम ए इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी से एम ए हैं। यदि इसमें इन इंग्लिश नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, इन इंग्लिश मत लिखिए। ही इज एम ए ऐसा लिखोगे तो फिर एम ए से पहले आपको एन लिखना पड़ेगा। ही इज एन एम ए, ओके। आई लाइक हिज मैथड ऑफ टीचिंग, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, हिज उनका मैथड ऑफ टीचिंग माने पढ़ाने का तरीका। ही लव्स ऑल द स्टूडेंट्स, वे सभी विद्यार्थियों को लव्स स्नेह करते हैं। एंड ऑल द स्टूडेंट और सभी विद्यार्थी रेस्पेक्ट हिम, उनका सम्मान करते हैं। ही लिव्स ए सिंपल लाइफ, एक सादा जीवन जीते हैं। ही वियर्स, वे पहनते हैं सिंपल ड्रेस, सादा पोशाक। इन द इवनिंग, शाम को। ही टेल्स अस, वे हमसे कहते हैं टू प्ले गेम्स, खेल खेलने को। ही प्लेज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इस जगह पर आपको क्या लिखना है, ही प्लेज आल्सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। या ऑल की जगह क्या लिखना है, आल्सो। आल्सो मीन्स क्या होता है, भी। वह संगीत उपकरणों को भी बजाते हैं। ही इज द पंक्चुअल ऑफ टाइम, वह समय के पाबंद हैं। ही इज वेरी पॉपुलर, वह बहुत लोकप्रिय हैं। अमोंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, हिम उन्हें, वेरी मच हिज के स्थान पर एम और लगाना है, हिम माने उन्हें, वेरी मच बहुत अधिक। ही इज माई फेवरेट टीचर, वह मेरे प्रिय अध्यापक हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका माय फेवरेट टीचर का कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, और नेक्स्ट में साइंस ए बून, या आप कह सकते हो पॉल्यूशन, प्रदूषण, इनमें से किसी एक का। टेररिज्म, आतंकवाद, इसमें से ले लेंगे। आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करते हुए भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, या आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना टाइटल है टेररिज्म। टेररिज्म मीन्स होता है आतंकवाद। टेररिज्म ए बर्निंग इशू और बर्निंग प्रॉब्लम। आतंकवाद एक ज्वलंत समस्या, या कह सकते हो ज्वलंत मुद्दा। चलिए बात करते हैं आतंकवाद पर।
आतंकवाद इन टूडेज वर्ल्ड हैज़ बिकम ए मीनेस। आज के संसार में आतंकवाद एक खतरा बन गया है। इट इज ए बर्निंग इश्यू नाउअडेज। इन दिनों यह एक ज्वलंत मुद्दा है। चलिए आतंकवाद के बारे में लिखते हैं। नाउअडेज terrorism has become a burning issue, or you can write a burning problem. Before the whole world. Nowadays इन दिनों टेररिज्म आतंकवाद हैज बिकम बन गया है ए बर्निंग प्रॉब्लम। ए बर्निंग माने एक ज्वलंत, प्रॉब्लम मीन समस्या, बिफोर द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के सामने। नेक्स्ट, द वर्ड टेरर इज नॉट ए न्यू वर्ड for India. Formerly, it was associated with robbers and foreign invaders. There are some people, who cannot solve their problem by ballot. They take support of bullets. वो गोली का सहारा लेते हैं, बंदूक की गोली का सहारा लेते हैं। चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे यहाँ से। नाउअडेज इन दिनों टेररिज्म आतंकवाद हैज़ बिकम बन गया है ए बर्निंग प्रॉब्लम, एक ज्वलंत मुद्दा या कह सकते हो ज्वलंत समस्या, बिफोर द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के सामने। द वर्ड टेरर, आतंक शब्द, इज नॉट नहीं है ए न्यू वर्ड, WORLD, इसमें केवल डी लगाना है, वर्ल्ड नहीं, केवल वर्ड होगा, वर्ड। द वर्ड माने शब्द, कौन सा? टेरर। आतंक शब्द इज नॉट नहीं है ए न्यू वर्ड, एक नया शब्द, फॉर इंडिया, भारत के लिए। फॉर्मरली, भूतपूर्व में या प्राचीन काल में, पहले के समय में, इन ओल्डन डेज, इन एंशियंट टाइम, इट वॉज एसोसिएटेड, ये शब्द जुड़ा हुआ था
विद रॉबर्स माने लुटेरों से, एंड फॉरेन इन्वेडर्स और विदेशी हमलावरों से। फॉरेन मीन्स क्या होता है? विदेशी। इन्वेडर्स मीन्स होता है हमलावर, आक्रांता। आज जिनको हम आतंक शब्द कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, बहुत पहले भी लुटेरे, डकैट्स यानी डकैत और विदेशी हमलावर आते थे, फॉरेन इन्वेडर्स आते थे, वो आज आतंकवादी ही हैं। पहले ये शब्द अलग था, दूसरे रूप में था, और अब अलग रूप में है। हालांकि पहले इसमें राजनीतिक चीजें नहीं होती थी, केवल और केवल पावर की चीजें होती थी, या केवल धन लूटने के पर्पज से ऐसा करते थे। लेकिन आज धन के साथ साथ पावर और राजनीतिक पावर के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ बताया गया है भूतपूर्व में इट वॉज, यहाँ ये बताया गया है कि भारत के लिए आतंक शब्द नया नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत पहले विदेशी हमलावर आए थे, तुर्क से आए थे, मंगोलिया से मंगोल शासक आए थे, और भी बहुत सारे विदेशी हमलावर यहाँ आए थे जिन्होंने भारत को बार बार लूटा था। तो ऐसा नहीं है कि भारत इस आतंकवाद से परिचित नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में और आज के समय में भी भारत अपनी अखंडता को बनाए हुए है। भारत ऐसे हमलावरों से, आतंकवादियों से, या कह सकते हो फॉरेन इन्वेडर्स से अपने आप को सुरक्षित रखे हुए है, और आतंकवादियों को भी समय समय पर मुंहतोड़ जवाब भी यहाँ दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। विदेशी हमलावर और रॉबर्स यानी लुटेरे। फॉरेन मीन्स होता है विदेशी, इन्वेडर्स मीन्स होता है हमलावर। देयर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं, हु कैन नॉट सॉल्व, जो हल नहीं कर सकते हैं, देयर प्रॉब्लम, अपनी समस्या को, बाय बैलेट, किससे? मतदान से। बैलेट मीन्स क्या होता है? मतदान। मतदान से वो अपनी समस्या को हल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मतदान से वो राजनीतिक ताकत प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मतदान में यानी कि वो वोटिंग में नहीं जीत पाते हैं, तो फिर वो ऐसा करवाते हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक समस्याओं, कैन नॉट सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को ऐस लगा देना, समस्याओं को हल नहीं कर पाते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, राजनीतिक समस्याओं को हल नहीं कर पाते हैं बाय बैलेट, मतदान से दे टेक सपोर्ट ऑफ बुलेट, तो वो किसका सहारा लेते हैं? गोली का सहारा लेते हैं। टुडे नॉट ओनली इंडिया बट मैनी अदर कंट्रीज like Afghanistan, France, Russia, etc. are also facing terrorism. It has become like a cancer. चलिए यहां से आपको हिंदी ट्रांसलेट कराते हैं। What is the Hindi translation of these lines? Here in these lines, today not only India, केवल भारत ही नहीं, बट बल्कि मैनी अदर कंट्रीज, बहुत से अन्य देश, लाइक जैसे अफगानिस्तान, फ्रांस, रशिया यानी कि रूस, ईटीसी इत्यादि, आर आल्सो फेसिंग, भी सामना कर रहे हैं। फेस मीन्स क्या होता है? सामना करना। आर आल्सो फेसिंग, वो भी सामना कर रहे हैं
टेररिज्म किसका? आतंकवाद का। आपने टेलीविज़न में भी सुना होगा, रेडियो पे सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखते हैं, आए दिन आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन फॉरेन कंट्रीज, द कंट्रीज विच आर पावरफुल, दे हैव पॉलिटिकल विल पावर। उन देशों में भी, राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले देशों में भी ये घटनाएं घटित हो रही हैं, यानी कि ये आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही हैं। इनमें से फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में भी, और आप यहाँ की अलग बात है यूएसए की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सन 2001 में आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTO पर, विश्व व्यापार केंद्र पर हमला किया था। तो वो क्या था? वो आतंकवादी हमला ही था। आगे चलते हैं। इट हैज़ बीकम, यह बन गया है, यह क्या? आतंकवाद हैज़ बीकम बन गया है लाइक ए कैंसर, माने एक कैंसर की तरह, कैंसर की भांति। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से एक कैंसर का रोग होता है, जिस रोग में बहुत सारी जड़ें होती हैं जो बॉडी में बहुत ही अंदर तक धसी हुई होती हैं, जड़ें गहरी होती हैं, उसी प्रकार से आतंकवाद ने भी अपनी जड़ों को बहुत गहरा कर लिया है। यदि एक जड़ को काटा जाए तो आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसकी सभी जड़ों को काटना पड़ेगा, लेकिन सभी जड़ों को काटना इतना आसान नहीं है। फिर भी बहुत से देश आतंकवाद की समस्या का बखूबी सामना कर रहे हैं। दे आर फाइटिंग, वो लड़ रहे हैं, स्ट्रगलिंग, कुछ संघर्ष कर रहे हैं, और कुछ देशों ने तो पूरी तरीके से आतंकवादियों पर रोकथाम, आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाया है, और वो सफल भी हैं। भारत ने भी बहुत हद तक आतंकवादियों, टेररिज्म पर यहाँ विजय पाई है। चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसके आगे की कुछ पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को हम नेक्स्ट क्लास में उनका अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो को पॉज करते हुए भी आप इसको लिख सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आपको एक और ये दूसरा इतना कंप्लीट हो चुका है। तीसरे के बारे में या इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपका स्टडी बहुत अच्छा चल रहा है, एंड यू आर वेरी वेल एट योर होम, एंड योर स्टडी इज गोइंग वेल। सो विद दीज वर्ड्स आई फिनिश माई क्लास हियर। थैंक्स।